अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल दो मौज़ूआत बड़ी शद्दोमत के साथ ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे उनका ज़िक्र हो रहा है। एक तरफ मारूफ़ एंकर यूट्यूबर वजाहत ख़ान के इल्ज़ामात हैं डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ शाहज़ेब खानज़ादा के किसी एक प्रोग्राम के जो 2-3 क्लिप्स बाहर निकले थे। बुशरा बीबी जो इमरान खान की बेगम हैं, उनके हवाले से, और वो बड़े शद्दोमत के साथ पूरे मीडिया में इस वक्त ज़ेर बहस है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सहाफ़ी के तौर पे, अब तो सहाफ़ी मैं अमलन सहाफ़त से तो रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन बहरहाल तज्ज़िया या तबसरा जो है वो अब भी करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह मामलात, किस तरह अक़दार मायार जो है वो ज़वाल पज़ीर हुआ है। एक तरफ वजाहत ख़ान और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के दरमियान झड़प इस ज़वाल और अखलाक़ी पस्ती का सबूत है। दोनों को बुनियादी तौर पे शोहरत और नामवरी इसलिए मिली कि उन्होंने ख़ुद को नत्थी कर लिया था इमरान खान और PTI के कॉज़ के साथ, और उनके बयानिए को इन दोनों ने फ़रोग़ दिया। लेकिन वजाहत ख़ान ने एक ट्वीट के ज़रिए जो एक हरकत की है, मैं ये कहूँगा, और उसमें कुछ माजी का एक कोई वाक़या था डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के हवाले से, उसका ज़िक्र करते हुए बड़ा तहक़ीर आमेज़ अंदाज़ में उन्होंने उसका ज़िक्र किया है। और मोईद पीरज़ादा पर ये अखलाक़ी तौर पर इंतहाई, मैं समझता हूँ, घटिया ज़ाती हमला है जो इस सतह के लोगों के शाया निशान नहीं है, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जबकि एक मुश्तरका मकसद के लिए उन्हें इकट्ठे रहने की ज़रूरत थी। वजाहत ख़ान ने मोईद पीरज़ादा पर हमला करने का फ़ैसला किया। अब लोगों को हैरत भी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उसे किस बात ने ऐसा कहने पे मजबूर किया कि वो ज़ाती हमलों में मसरूफ़ हो गया। क्या किसी ने उसे तहरीक इंसाफ की सफ़ों में दरार डालने, फूट डालने और इमरान खान के हामियों को तकसीम करने के लिए कोई फरीज़ा सौंपा है? तो ये बड़ी एक मुहिम्मे वाली बात है, क्योंकि ये दोनों तो दुनिया भर में इनको लोग बड़ी इनकी परस्तिश एक लिहाज से करते हैं कि ख़ास तौर पे PTI के जितने भी सपोर्टर हैं उनको अमेरिका भर में इनको दावतों पे बुलाते हैं कि आके उनसे ख़िताब करें, हालात हाज़रा पर तबसरा करें। लेकिन ये जो एक ट्वीट के ज़रिए वजाहत ख़ान ने डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के हवाले से कोई बात की है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक भी है और बाइसे तशवीश भी है, क्योंकि ये मामला दरअसल ज़ाती मफादात, शोहरत की हवस और एक मुश्तरका मकसद से इनहराफ काफ़ी मालूम होता है। दोनों शख्सियात ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बहुत काम किया, उनके बयानी के साथ साथ चलते रहे। लेकिन आज ये जो इन्होंने जिस मौक़िफ़ के साथ ख़ास तौर पे वजाहत ख़ान सामने आए हैं, तो उससे बहुत एक अफसोसनाक पहलू उभर के सामने आया है कि किस तरह मालूम नहीं किन मफादात के तहत, किन कंसिड्रेशंस के तहत उन्होंने ये काम किया, जो कि बहरहाल इंतहाई काबिल अफसोस है। दूसरी तरफ शाहज़ेब खानज़ादा का आपने देखा, उन्होंने उनका जो उनके किसी एक प्रोग्राम में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो इद्दत का केस है, जो कि बज़ाते ख़ुद इंतहाई मुतनाज़ और घटिया केस है, उस मुकदमे के दौरान बुशरा बीबी के जो एक प्राइवेट इश्यूज़ थे, मैं कह देता हूँ माहवारी का इशू था, उसके हवाले से जो तफसीलात थीं उनके वकला ने और वकील इस्तिग़ासा ने दायर की थी अदालत में, उसकी तफसीलात शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में डिस्कस की, कतई नज़र इसके कि उसकी नीयत क्या थी। लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी, हम अपना एक एक लफ्ज़ तोल कर सोच समझ कर लिखते हैं और बोलते हैं, क्योंकि 2-4 सुनने वाले होते हैं, और इंसान फिर ये सोचता है कि और ये सोचना लाजमी है कि आपने जो बोलना है, आपने जो लिखना है, उससे कोई मनफी असर भी ले सकता है। और जो कुछ शाहज़ेब खानज़ादा ने कोई 55 सेकंड का एक क्लिप है, और वो एक ऐसा क्लिप है कि मैं नहीं समझता कि हमारे गालिब अक्सरियत लोग वो एक जगह पे अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों, अपनी बेगमात, अपनी माँओं के साथ बैठ के वो देख सकते हैं। बल्कि ये तो इतनी शर्मनाक एक हरकत है जो ख़वातीन के जो प्राइवेट इश्यूज़ हैं उनको पब्लिक में यूँ डिस्कस करना, चूँकि अदालती कार्रवाई का हिस्सा है,
कि जो मैं सलाम करता हूँ हाफिज़ हमदुल्ला साहब को JUI के, कि उनसे किसी एक TV प्रोग्राम में ये सवाल किया गया, तो हाफिज़ हमदुल्ला ने ये कहा कि हमारा कबायली पश्तून बलोच माशरे में ये बातें इंतहाई नामुनासिब हैं, इस मौजू पे कोई भी गुफ्तगू नहीं करता और बड़ी शर्मनाक ये सूरत हाल है जो पैदा हुई है, और मैं इस पे कोई बात नहीं करूँगा। आप कोई और आपके पास सवाल है तो उस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। तो इस लिहाज से उन्होंने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया कि एक बज़ाते ख़ुद इद्दत वाला केस जिस पे दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई और सिर्फ मनफी अंदाज में पाकिस्तान का ज़िक्र हुआ, क्योंकि ये तो अगर जो शादी का मामला भी था कि इद्दत के ख़त्म नहीं हुई, उस दौरान दोनों ने शादी कर ली, तो बालिग 2 हज़रात हैं, उनको अपनी समझ बूझ है, तो उसमें किसी के ज़ाती मामले में फिर उसके बहुत ही ज़्यादा ज़ाती मामले में जाके घुस जाना, उसको फिर पब्लिक में एक मेन स्ट्रीम TV पे डिबेट करना जो है वो इंतहाई नामुनासिब है। इसीलिए मैं बतौर एक तज्ज़ियाकार के, बतौर एक सो कॉल्ड पब्लिक इंटेलेक्चुअल, मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है जो कि एकदम मतलब सहाफ़ी भी उसमें थे, सियासतदान भी थे। शाहज़ेब खानज़ादा की जो हरासमेंट हुई किसी कनाडा के किसी स्टोर में, तो उसको उन्होंने बुनियाद बना के एकदम इस तमाम वाक़े की उन्होंने मज़म्मत की और उसकी सपोर्ट में आ खड़े हुए। लेकिन देखिए, मैं ज़ाती तौर पे हरासमेंट के, किसी के साथ गालम गलोच, किसी को मुंह पे बुरा भला कहना, हरासमेंट, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। कोई भी ज़ी शऊर शख्स और कोई भी प्रोफेशनल इसकी हिमायत नहीं कर सकता। लेकिन मेरा एक बुनियादी सवाल है तमाम एंकर पर्सन से, हमारे जितने तज्ज़ियाकार हैं, हमारे जितने वो सियासतदान जिन्होंने इज़हार यकजहती किया शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, बुनियादी सवाल ये है कि क्या वो औरतों के ज़ाती मामलात पर अवामी फ़ोरम पे ऐसी बहस को मुनासिब समझते हैं। ये बात अजीब है कि हर वक्त एक ख़ानदान के बारे में दिन रात टेलीविज़न पर तहकीर आमेज़ अंदाज में बात तो होती है, यहाँ तक कि इंतहाई ज़ाती मामलात भी डिस्कस होते हैं। और यहाँ एक सवाल किसी ने कर दिया, तो अब उसमें PTI उसकी ओनरशिप क्यों ले? और वैसे भी वो सवाल जिस किसी ने भी किया है कनाडा में था, और यहाँ पे जिस तरह एक तूफ़ान खड़ा किया गया कि वो हरासमेंट थी, अगर वाकई हरासमेंट होती तो वो शख्स अब तक किसी कैनेडियन अदालत में उसको सज़ा हो चुकी होती। लेकिन कैनेडियन हुकाम को, पुलिस को उस मामले में कोई हरासमेंट नज़र नहीं आई, बल्कि आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो साबिक वज़ीर आज़म किसी रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पे जाके अक्सर नौजवानों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, काफ़ी उनकी बेइज्जती की। और मेरा ख्याल सवाल फ़लस्तीनियों के हवाले से था। फिर हाल ही में कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर किसी रेस्टोरेंट गए, तो वहाँ पे भी फ़लस्तीन के हवाले से उनको हरासानी का सामना करना पड़ा, लेकिन वहाँ तो कोई मुकदमा नहीं बना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये नहीं कहा कि हाँ जी पीका के तहत इसके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाएं। तो एक कैनेडियन पाकिस्तानी शहरी ने अगर ये सवाल कर दिया जो गलत था, नहीं उसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन इसको इतना बड़ा मामला बना देना उस चीज़ के मुकाबले में जिसका सामना इस ख़ानदान को, इमरान ख़ान को, उनकी बहनों को हर रोज़ करना पड़ रहा है। जिस तरह अलीमा ख़ान, नौरीन ख़ान को पे हमला हुआ, उनके साथ बदसलूकी की गई गुज़श्ता रात अडियाला जेल के बाहर, और वहाँ पे वो जो अज़मा बुखारी कहती थी कि किसी एक औरत के साथ ज़्यादती नहीं होगी पंजाब में, तो जनाब ये शायद अडियाला जेल की जो हदूद हैं वो अडियाला जेल से वो पंजाब से बाहर हैं, इस वजह से उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंच सका है। तो ये जो कुछ अलीमा ख़ान, नौरीन नियाज़ी के साथ हुआ, इससे माजी में भी होता रहा है, क्या वो हरासानी नहीं है? क्या वो ज़्यादती नहीं है? यानी आप लोग सिर्फ अपने ऊपर हमले को हरासानी कहते हैं। और दूसरा ये, मैं तमाम सीनियर सहाफ़ियों, मैं भी सीनियर हूँ, और जितने जूनियर सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके पास माइक्रोफोन, कैमरा, एंकर होना, सहाफ़ी होना, किसी को हरासा करने, किसी की पगड़ी उछालने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, ब्लैंक चेक नहीं है। सहाफ़ी होने के नाते, एंकर होने के नाते हम सब पे बड़ी ज़बरदस्त ज़िम्मेदारी आयद होती है कि एक एक लफ्ज़ को हम चुन चुन कर, तोल कर इस्तेमाल करें और कहें, क्योंकि उसके नतीजे में
किसी की जगह हंसाई हो सकती है, बेइज्जती हो सकती है, किसी का दिल दुख सकता है। और मैं तो हैरान हूँ कि कितने बड़े बड़े नामी लोग, उसमें बड़े सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने एकदम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ इज़हार हमदर्दी किया बग़ैर इस बुनियादी सवाल का जवाब दिए हुए कि क्या आप लोग अपने घर में बैठ के अपनी बहनों, भाभीयों, अपनी माँओं के सामने माहवारी जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मौजू पे क्या आप बात करना पसंद करेंगे? क्या ये तज़लील नहीं है उस घराने की? क्या उसकी बेइज्जती नहीं है? यानी जिस शख्स ने इसको, मैं समझता हूँ कि जो भी सहाफ़ी है उसको ये भी उसके पास डिस्क्रेशन होती है कि आपने कोई मसला डिस्कस करना है तो उसको बिलाशुबा उसका ज़िक्र करें, लेकिन इतनी तफसील में जाने का फिर इंसान, लोग समझते हैं ख़ास तौर पे इन लोगों के अब सियासी रहनुमाओं के फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स, कि इसमें यकीनन कोई एजेंडा है। और जब आप एजेंडा को फॉलो करते हैं, जब आप जर्नलिज्म के साथ एक्टिविज़म को गडमट कर देते हैं, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये सामना करना पड़ा है, जस्टिन ट्रूडो को इस किस्म की हरासमेंट का सामना करना पड़ा है, तो उस सहाफ़ी को भी फिर कोई उसमें कलक नहीं होना चाहिए, उस पर रंजीदा नहीं होना चाहिए कि उसके एक प्रोग्राम की वजह से उससे किसी ने सवाल किया और उस सवाल का जवाब, मैं समझता हूँ कि कोई भी बाइज़्ज़त शख्स, कोई भी बाइज़्ज़त घराना के पास उस सवाल का जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।